नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि दुर्वासा मुनि ने अपनी पत्नी को क्यों भस्म किया था। दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधी ऋषि थे। क्या उन्होंने अपने क्रोध के कारण अपनी पत्नी को भस्म किया या कोई अन्य कारण है, जानेंगे इस वीडियो में। दुर्वासा मुनि अपनी पत्नी को भस्म करने के बाद खुद भी क्यों दुखी होकर अपने आप को भी क्यों खत्म करना चाहते थे, सुनते हैं इस वीडियो में। ब्रह्मवैवर्त पुराण से ली गई दुर्वासा ऋषि की इस कथा को सुनिए। भगवान श्री नारायण ने नारद मुनि से कहा, मुने, दुर्वासा मुनि का गुण वृत्तांत सुनो। सबसे अद्भुत बात यह है कि उन उद्धर्वरेता मुनीश्वर को भी स्त्री का संयोग प्राप्त हुआ, सो बता रहा हूँ। साहसिक तथा त्रिलोकात्मा श्रृंगार अर्थात मिलन प्रसंग देखकर उन जितेंद्रिय मुनि के मन में भी काम भाव का संचार हो गया। अहस्त पुरुषों का संग प्राप्त होने से उनका सांसारिक दोष अपने में आ जाता है। इसी समय उस मार्ग में मुनिवर औरव अपनी पुत्री के साथ आ पहुँचे। उनकी पुत्री पति का वरण करना चाहती थी। पूर्व काल में तपापरायण ब्रह्मा जी के उरु से उन उद्धर्वरेता योगेंद्री का जन्म हुआ था, इसलिए वे औरव कहलाए। उनके जांग से एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम कंदली था। वह दुर्वासा को ही अपना पति बनाना चाहती थी। दूसरा कोई पुरुष उसके मन को नहीं भाता था। पुत्री सहित मुनिवर औरव दुर्वासा मुनि के आगे आकर खड़े हो गए। वे बड़े प्रसन्न थे और अपने तेज से प्रज्वलित अग्निशिखा के समान उद्दासहित होते थे। मुनिवर औरव को सामने आया देख मुनीश्वर दुर्वासा भी बड़े वेग से उठे और सानंद उनके प्रति नतमस्तक हो गए। प्रसन्नता से भरे हुए औरव ने दुर्वासा को हृदय से लगा लिया और उनसे अपनी कन्या का मनोरथ प्रकट किया। औरव बोले, मुने, यह मेरी मनोहर कन्या कंदली नाम से विख्यात है। अब यह सयानी हो गई है और आपकी प्रशंसा सुनकर केवल आपका ही पति रूप से चिंतन करने लगी है। यह कन्या आयोनिज है और अपने सौंदर्य से तीनों लोगों का मन मोह लेने में समर्थ है। वैसे तो ये समस्त गुणों की खान है, किंतु इसमें एक दोष भी है। दोष यह है कि कंदली अत्यंत कलहकारिणी है। यह क्रोधपूर्वक कटु भाषण करती है, परंतु अनेक गुणों से युक्त वस्तुओं को केवल एक ही दोष के कारण त्यागना नहीं चाहिए। औरव का वचन सुनकर दुर्वासा को हर्ष और शोक दोनों प्राप्त हुए। उसके गुणों से हर्ष हुआ और दोष से दुख। उन्होंने गुण तथा रूप से संपन्न मुनि कन्या को सामने देखा और व्यतीत हृदय से मुनिवर औरव को इस प्रकार उत्तर दिया। दुर्वासा ने कहा, नारी का रूप त्रिभुवन में मुक्ति मार्ग का निरोधक, तपस्या में बाधा डालने वाला तथा सदा ही मोह का कारण होता है। वह संसार रूपी कारागार में बड़ी भारी बेड़ी है जिसका भार वहन करना अत्यंत दुष्कर है। शंकर आदि महापुरुष भी ज्ञानमय खड्ग से उस बेड़ी को काट नहीं सकते। नारी सदा साथ देने वाली छाया से भी अधिक सहगामिनी है। वह कर्म भोग, इंद्रियाधार, विद्या और बुद्धि से भी अधिक बांधने वाली है। छाया शरीर के रहने तक ही साथ देती है। भोग तभी तक साथ रहते हैं जब तक उनकी संपत्ति न हो जाए। देह और इंद्रियां जीवन पर्यंत ही साथ रहती हैं। विद्या जब तक उसका अनुशीलन होता है तभी तक साथ देती है। यही दशा बुद्धि की भी है, परंतु सुंदरी स्त्री जन्म जन्म में मनुष्य को बंधन में डाले रहती है। सुंदरी स्त्री वाला पुरुष जब तक जीता है तब तक अपने जन्म मरण रूपी बंधन का निवारण नहीं कर पाता। जब तक जीवनधारी का जन्म होता है तब तक उसे भोग सुखदायक जान पड़ते हैं, परंतु मुनिंद्र सबसे अधिक सुखदायिनी है। श्री हरि के चरण कमलों की सेवा। मैं यहाँ श्री कृष्ण चरण वंदित के
चिंतन में लगा था, परंतु मेरे इस शुभ अनुष्ठान में भारी विघ्न उपस्थित हो गया है। न जाने पूर्व जन्म में किस कर्म दोष से यह विघ्न आया है, किंतु मुने मैं आपकी कन्या के 100 कटु वचनों को अवश्य क्षमा करूँगा। इससे अधिक होने पर उसका फल उसे दूंगा। स्त्री के कटु वचनों को सुनते रहना यह पुरुष के लिए सबसे बड़ी निंदा की बात है। जिसे स्त्री ने जीत लिया हो वह तीनों लोकों के सत्पुरुषों में अत्यंत निंदित है। मैं आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके इस समय आपकी पुत्री को ग्रहण करूँगा। ऐसा कहकर दुर्वासा चुप हो गए और अब मुनि ने वेदों विद्या से अपनी पुत्री उनको ब्याह दी। दुर्वासा ने स्वास्तिक कहकर कन्या का पाणी ग्रहण किया और अब मुनि ने उन्हें दहेज दिया और अपनी कन्या उन्हें सौंपकर वे मोहवश रोने लगे। संतान के वियोग से होने वाला शोक आत्ममारम मुनि को भी नहीं छोड़ता और अब बोले, बेटी सुनो, मैं तुम्हें नीति का परम दुर्लभ सार तत्व बता रहा हूँ। वह हितकारक सत्य वेद प्रतिपादित तथा परिडिम में सुखद है। नारी के लिए अपना पति ही इहलोक और परलोक में सबसे बड़ा बंधु है। कुल वधुओं के लिए पति से बढ़कर दूसरा कोई प्रियतम नहीं है। पति ही उनका महान गुरु है। देव पूजा, व्रत, दान, तप, उपवास, जप, संपूर्ण तीर्थों में स्नान, समस्त यज्ञों की दीक्षा, पृथ्वी की परिक्रमा तथा ब्राह्मणों और अतिथियों का सेवन, यह सब पति सेवा की 16वीं कला के समान भी नहीं है। पतिव्रता को इन सब से क्या प्रयोजन है? समस्त शास्त्रों में पति सेवा परम धर्म कहा गया है। इस प्रकार अपनी कन्या को देकर और उसे समझा बुझाकर मुनिवर औरव चले गए तथा स्व आत्मा राम मुनि दुर्वासा स्त्री के साथ प्रसन्नता पूर्वक अपने आश्रम में रहने लगे। चतुर पुरुष का चतुरा स्त्री के साथ योग समाग हुआ। मुनीश्वर दुर्वासा तपस्या छोड़कर घर गृहस्थी में आसक्त हो गए। कंदली स्वामी के साथ प्रतिदिन कलह करती थी और मुनीन्द्र दुर्वासा नीति युक्त वचन कहकर अपनी पत्नी को समझाते थे, परंतु उनकी बात को वह कुछ नहीं समझती थी। वह सदा कलह में ही रुचि रखती थी। पिता के दिए हुए ज्ञान से भी वह शांत नहीं हुई। समझाने से भी उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। स्वभाव को लांघना बहुत कठिन होता है। वह बिना कारण ही पति को प्रतिदिन जली कटी बातें सुनाती थी, जिनके डर से सारा जगत कांपता था। वे ही मुनि उस कंदली के कोप से थर थर कांपते थे और उसकी की हुई कटु वचनों को चुपचाप सह लेते थे। दयानिधि मुनि मोहवश उसे तत्काल समझाने लगते थे। कुछ ही काल में उसकी 100 कटु वचन पूरे हो गए, तो भी मुनि ने कृपा पूर्वक उसकी 100 से भी अधिक कटु वचनों को क्षमा किया। पत्नी की जली कटी बातों से मुनि का हृदय दग्ध होता रहता था। दिए हुए वचन के अनुसार उस कटुकारिणी स्त्री के अपराध पूरे हो गए हैं। दुर्वासा मुनि यद्यपि स्वात्मा राम और दयालु थे, तथापि क्रोध को नहीं छोड़ सके थे। उन्होंने मोहवश पत्नी को श्राप दे दिया, अरे तू राख का ढेर बन जा। मुनि के संकेत मात्र से वह जलकर भस्म हो गई। जो ऐसी उच्च श्रृंखला स्त्रियां हैं, उनका तीनों लोकों में कल्याण नहीं होता। शरीर के भस्म हो जाने पर आत्मा का प्रतिबिंब रूप जीव आकाश में स्थित ही पति से विनय पूर्वक बोला। पत्नी की आत्मा ने कहा, हे नाथ, आप अपनी ज्ञान दृष्टि से सदा सब कुछ देखते हैं। सर्वज्ञ होने के कारण आपको सब कुछ का ज्ञान है। फिर मैं आपको क्या समझाऊं? उत्तम वचन, कटु वचन, क्रोध, संताप, लोभ, मोह, काम, क्षुधा, पिपाशा, स्थूलता, नाश, दृश्य, अदृश्य तथा उत्पन्न होना, यह सब शरीर के धर्म हैं। ना तो जीव के धर्म
हैं और ना आत्मा के ही सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों से शरीर बना है। वह भी नाना प्रकार का है। सुनिए, मैं आपको बताती हूँ। किसी शरीर में सत्व गुण की अधिकता होती है, किसी में रजोगुण की और किसी में तमोगुण की। मुने, कहीं भी सम गुणों वाला शरीर नहीं है। जब सत्व गुण का उद्रेक होता है, मोक्ष की इच्छा जागृत होती है। रजोगुण की वृद्धि से कर्म करने की इच्छा प्रबल होती है और तमोगुण की जीव हिंसा, क्रोध एवं अहंकार आदि दोष प्रकट होते हैं। पति के लिए स्त्री प्राणों से भी बढ़कर प्यारी है, फिर भी दुर्वचन के कारण एक क्षण में हम दोनों के बीच तत्काल शत्रुता पैदा हो गई। प्रभु, जो बीत गया सो गया। यह सब काम दोष से हुआ था। अब आप मेरा सारा अपराध क्षमा कर दें और बतावें, इस समय मुझे क्या करना चाहिए। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ मेरा जन्म होगा। मैं तीनों लोकों में आपके सिवा किसी की भार्या नहीं होंगी। यो कहकर कंदली की जीवात्मा मौन हो गई। इधर शोक से अचेत हो दुर्वासा मुनि मूर्छित हो गए। वे स्वतः राम और महाज्ञानी होकर भी अपनी चेतना खो बैठे। चतुर पुरुषों के लिए नारी का वियोग सब शोकों से बढ़कर होता है। एक ही क्षण में उन्हें चेत हुआ और वे अपने प्राण त्याग देने को उद्यत हो गए। उन्होंने वहीं योगासन लगाकर वायु धारण आरंभ की। इतने ही में एक ब्राह्मण बालक वहां आ पहुंचा। उसके हाथ में दंड और चक्र था। उसने लाल वस्त्र धारण किया था और ललाट में उत्तम चंदन लगा रखा था। उसकी अंग कांति श्याम थी। वह ब्रह्म तेज से ज्वालायमान था। उसकी अवस्था बहुत छोटी थी, परंतु वह शांत, ज्ञानमान तथा वेदात्माओं में श्रेष्ठ जान पड़ता था। उसे देख दुर्वासा ने वेग पूर्वक प्रणाम किया, वहीं बैठाया और भक्ति भाव से उसका पूजन किया। ब्राह्मण ने मुनि को शुभाशीर्वाद दे वार्तालाप आरंभ किया। उसके दर्शन और आशीर्वाद से मुनि का सारा दुख दूर हो गया। वह नीति विशारद विचरण बालक क्षण भर चुप रहकर आत्ममयी वाणी में बोला। शिशु ने कहा, सर्वज्ञ विप्र, आप गुरु मंत्र के प्रसाद से सब कुछ जानते हैं, फिर भी शोक से कातर हो रहे हैं। अतः मैं पूछता हूँ, इसका यथार्थ रहस्य क्या है। ब्राह्मणों का धर्म तप है। तपस्या से तीनों लोकों को वश में किया जा सकता है। मुने, इस समय अपने धर्म तपस्या को छोड़कर आप क्या करने जा रहे हो। त्रिभुवन में कौन किसकी पत्नी है और कौन किसका पति। भगवान श्री हरि मूर्खों को बहलाने के लिए माया से इन संबंधों की सृष्टि करते हैं। यह कंदली आपकी मिथ्या पत्नी थी, इसलिए अभी क्षण भर में चली गई। जो सत्य है वह कभी तिरोहित नहीं होता। मिथ्या वही है जिसकी चिरकाल तक स्थिति ना रहे। वासुदेव पुत्री एकांशा, जो श्री कृष्ण की बहन है, पार्वती के अंश से उत्पन्न हुई है, वह सुशीला और चिरंजीविनी है। वह सुंदरी प्रत्येक कल्प में आपकी पत्नी होगी। अतः आप कुछ दिनों तक प्रसन्नतापूर्वक तपस्या में मन लगाइए। कंदली इस भूतल पर कंदली जाति होगी, एक संतान देने वाली तथा शांत रूपा स्त्री होकर आपकी पत्नी होगी। इस प्रकार कह के भगवान विष्णु बालक के रूप में आए हुए अंतर ध्यान हो गए। दुर्वासा मुनि ने तपस्या पूरी करके भगवान श्री हरि के ब्राह्मण रूप में कहे गए शब्दों के अनुसार श्री कृष्ण की बहन से विवाह कर लिया। इस कथा को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।